मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूँ। हिमाचल प्रदेश की जनता ने बदलाव की रवायत को दोहराते हुए ही सही कांग्रेस को सत्ता के शीर्ष तक तो पहुंचा ही दिया। जनता ने परिवर्तन के रिवाज को कायम रखते हुए इस बार कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया है। पूरे देश की राजनीति में सत्ता का सूखा झेल रही कांग्रेस को हिमाचल की जीत ने ऑक्सीजन देने का काम किया है। हालांकि हिमाचल में कांग्रेस की इस जीत में सिर्फ बदलाव की बयार का ही योगदान नहीं है, बल्कि इसमें कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की मेहनत और प्रियंका गांधी फैक्टर का भी अहम रोल है। इसीलिए तो राजनीति के जानकारों को हिमाचल में कांग्रेस की जीत में कई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। जानकारों का मानना है कि हिमाचल प्रदेश की इस जीत ने कांग्रेस को ऑक्सीजन दे दी है, क्योंकि जिस तरह साउथ के राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और उत्साह आया है, उसी तरह हिमाचल की जीत ने उत्तर भारत के राज्यों में कांग्रेस को नई हवा दी है। इस जीत का फायदा कांग्रेस को अगले साल राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में होने वाले चुनाव में मिल सकता है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में दिवंगत सीएम वीरभद्र सिंह के बाद पार्टी को किसी बड़े नेता के चेहरे के साथ मैदान में जाना था। मुकेश अग्निहोत्री भी थे सीएम की रेस में। विक्रमादित्य सिंह के समर्थन में भी थे लोग। सत्ता विरोधी लहर ने भी बनाया रास्ता। नाराज नेताओं से दूरी का मिला फायदा। यह चेहरा विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री का भी हो सकता था। कांग्रेस कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन सुखविंदर सुक्खू का भी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह का भी, और वीरभद्र के बेटे विधायक विक्रमादित्य सिंह का भी। लेकिन पार्टी ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं थी। उसके सामने सत्ताधारी बीजेपी की खामियां गिनाने और अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ जनता के बीच पहुंचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वैसे भी इन चुनाव में कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने खुद को अलग कर रखा था। वो न तो पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार में उतरे और न ही उन्होंने राज्य में सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ कोई आवाज उठाई। हालांकि चुनाव के दौरान आनंद शर्मा का ये दर्द छलका भी। उन्होंने एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा, प्रचार अभियान में मेरी सेवाओं का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया। पार्टी की प्रचार योजना वरिष्ठ नेताओं की तैनाती से काफी बेहतर हो सकती थी। आपको बता दें कि आनंद शर्मा कांग्रेस में नाराज नेताओं के उस खेमे में है जिन्होंने गांधी परिवार के खिलाफ बिगुल फूंक रखा था। ऐसे में यह हिमाचल में कांग्रेस के लिए इस बार हुए विधानसभा चुनाव में किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। इतने सारे संकटों के बीच भी कांग्रेस पार्टी ने सत्ता विरोधी लहर और जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करना शुरू कर दिया। हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला और चुनाव प्रभारी भूपेश बघेल ने सबसे पहले राज्य के सभी कांग्रेसी नेताओं को यह विश्वास दिलाया कि हम मैदान में हैं। इसके बाद नेताओं को अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। सुखविंदर सिंह सुक्खू को कैंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाराज नेताओं को शामिल नहीं किया गया और प्रियंका गांधी हिमाचल में कांग्रेस के प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा बनी। हिमाचल में दैनिक जागरण अखबार के स्टेट एडिटर नवनीत शर्मा बताते हैं कि कांग्रेस ने जनता के बीच सीधा संवाद किया। जहां बीजेपी का प्रचार ऊपर रहा, वहीं कांग्रेस के नेता जनता तक पहुंच रहे थे। कांग्रेस द्वारा की गई लोक लुभावन घोषणाओं का भी जनता पर काफी असर पड़ा। इसीलिए हम ये कह रहे हैं, ये जीत कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन का काम करेगी और आने वाले चुनावों के लिए ये उदाहरण बनेगी। नवनीत शर्मा के मुताबिक हिमाचल में साल 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी चुनाव हुए, उनमें कहीं भी कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई है। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मिली जीत से जो अहम बात निकलकर सामने आई है, वो ये है कि इस जीत से प्रियंका गांधी वाड्रा का कद जरूर बढ़ा है। साथ ही बीजेपी को भी आत्ममंथन करना होगा कि आखिर पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के राज में कैसे हार गई। दरअसल कांग्रेस ने हिमाचल चुनाव के लिए एक खास रणनीति पर काम किया। प्रियंका के प्रचार ने फूकी पार्टी में जान। ओपीएस को बनाया अहम चुनावी मुद्दा। महिलाओं का वोट रहा अहम। महंगाई के खिलाफ एक हुई महिलाएं। पार्टी को यह बात पता थी कि तमाम कमियों के बावजूद आज भी हिमाचल उन राज्यों में से है जहां कांग्रेस का संगठन जिंदा है। ये बात अलग है कि वहां कार्यकर्ता थोड़े हताश और निराश जरूर थे, लेकिन प्रियंका गांधी ने उनमें जान फूंक दी और बाजी पलट गई। हिमाचल में कांग्रेस की जीत दो अहम मुद्दों के बिना अधूरी थी। एक था महिलाओं का विश्वास और दूसरा ओपीएस। महिलाओं का विश्वास महंगाई के मुद्दे पर जीता गया और सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस के मुद्दे पर। प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में जनता के बीच गई कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली गारंटी में ओपीएस बहाली की थी।
लेकिन बीजेपी लगातार यह आरोप लगाती रही कि कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली नहीं कर सकती। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के नाम पर कांग्रेस केवल कर्मचारियों को गुमराह करने का काम कर रही है। इस पर हमने हिमाचल के वरिष्ठ पत्रकार धनंजय शर्मा से बात की। धनंजय शर्मा हिमाचल में कांग्रेस की जीत की दो अहम वजह मानते हैं। उनका कहना है कि पहली वजह महंगाई है और दूसरी ओल्ड पेंशन स्कीम। धनंजय शर्मा ने न्यूज नेशन को बताया कि हिमाचल में इस बार 22 विधानसभा सीटें ऐसी रही जिनमें महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा वोट दिया है और 22 सीटों में से 18 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गई, जबकि बीजेपी के पास 2 सीटें गई हैं, वहीं 2 सीटें अन्य के खाते में। उन्होंने बताया कि राज्य के 1,25,000 कर्मचारियों की मांग है, हमें एनपीएस के तहत नहीं बल्कि ओपीएस के तहत लाया जाए। कांग्रेस ने अपनी गारंटी में यह शामिल किया था कि वो सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में ही ओपीएस को रिवाइव कर देगी। हिमाचल में ओपीएस कितना बड़ा मुद्दा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिमाचल के 12 जिला मुख्यालय जहां सरकारी कर्मचारियों की संख्या अधिक है, उनमें से सिर्फ 3 में ही बीजेपी जीत पाई, बाकी सभी जगह कांग्रेस की जीत हुई। वैसे जानकारों का यह मानना है कि इस बार हिमाचल में प्रियंका गांधी वाड्रा का एक अलग चुनावी कौशल देखने को मिला है। इस जीत में प्रियंका का बड़ा योगदान रहा। 20 दिन में 7 बड़ी रैलियां, डोर टू डोर कैंपेन भी किया, महिलाओं और युवाओं के बीच छोड़ा असर, लोगों को पसंद आया प्रचार का अंदाज। हिमाचल में कांग्रेस के चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी के चेहरे का ही इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस के सभी पोस्टर बैनर में प्रियंका गांधी की बड़ी तस्वीर लगाई गई थी। प्रियंका ने प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से बात की, उनकी नाराजगी दूर की, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया। प्रियंका ने हिमाचल प्रदेश में 8 बड़ी रैलियां की। प्रियंका ने 20 दिनों के अंदर सिरमौर, ऊना, कांगड़ा, मंडी, सोलन जैसे क्षेत्रों में 7 बड़ी चुनावी रैलियों को संबोधित किया। वो जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के डोर टू डोर कैंपेन का हिस्सा बनी। उन्होंने महिलाओं, युवाओं, कर्मचारियों सभी से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जनता से एक अलग तरह का कनेक्शन बनाया। वो जनता के बीच जाकर उनसे मुलाकात करती थी और सीधे संवाद करती थी। लोगों को उनका ये अंदाज खूब पसंद आया। प्रियंका का मिलनसार स्वभाव और भाषण देने की शैली ने युवाओं के दिल में जगह बनाई। युवाओं और महिलाओं में उनका क्रेज बन गया। यही वजह है कि इस बार महिलाओं ने कांग्रेस को ज्यादा वोट किया। प्रियंका ने उन सभी मुद्दों को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कराया जिनसे कांग्रेस शासित राज्यों में लोगों को फायदा मिल रहा है। मसलन 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए, पशुपालकों से 200 रुपए प्रति किलो की दर पर गोबर खरीदने, ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने, युवाओं को रोजगार, हर दिन 10 लीटर दूध खरीदने जैसी योजनाओं को घोषणा पत्र में शामिल कराया। इसके अलावा प्रियंका का सबसे बड़ा वादा सरकार बनते ही 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का था। इसे लोगों ने हाथों हाथ लिया। शिमला के वरिष्ठ पत्रकार अनूप लिप्टा का कहना है कि प्रियंका ने अकेले के दम पर कांग्रेस को चुनाव जिताया है। हिमाचल में गांधी परिवार से इकलौती प्रियंका ही थी। ऐसे में जरूर उनके कद को लेकर अब पार्टी में फिर से चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। कांग्रेस में भले ही अध्यक्ष बदल गया हो, लेकिन अभी भी गांधी परिवार की अहमियत काफी है। बगैर गांधी परिवार कांग्रेस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे में आने वाले दिनों में स्वाभाविक है कि पार्टी में प्रियंका का कद बढ़ाया जा सकता है और उन्हें अन्य राज्यों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। कांग्रेस की राजनीति को देखने समझने वाले ये भी मानते हैं कि प्रियंका, ओपीएस, एंटी इनकम्बेंसी के अलावा भी कुछ मुद्दे रहे जिनकी वजह से कांग्रेस को ये जीत नसीब हुई है। बीजेपी की अंदरूनी कला का मिला लाभ, आपके खराब प्रदर्शन से मिला फायदा, सत्ता विरोधी लहर का कांग्रेस ने उठाया लाभ, बीजेपी के बागी भी दे गए फायदा। सियासी गलियारों में ऐसी भी चर्चा है कि कांग्रेस को हिमाचल में बीजेपी की अंदरूनी कलह का भी लाभ मिला है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच चल रही खींचतान भी बीजेपी की हार की अहम वजह है। ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों ही नेताओं के धड़े एक दूसरे के प्रत्याशियों को हरवाने में लगे थे। इसके अलावा बीजेपी के कई बागी नेता मैदान में पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए उतरे थे, जिन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया भी। वहीं सियासत के जानकारों की एक राय ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की हार कांग्रेस को अहम फायदा देगी। हिमाचल में आम आदमी पार्टी को 1.11% वोट मिले हैं। अगर ये प्रतिशत 6 या 7 से ज्यादा होता तो कांग्रेस का सत्ता में लौटना मुश्किल हो जाता। टीम न्यूज नेशन। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूँ